आपके पेशेंट का नाम क्या है? सुनीता क्या लगती है आपकी? पत्नी है। आपका नाम क्या है? उजाला। रहने वाले कहाँ के आप? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ जिला से। रायगढ़ जिला। हाँ आपकी पत्नी को लेफ्ट वोकल में कार्सिनोमा बताया था। जी सर। एक बार शुरुआत से आप मुझे बताना कि स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी आपको, शुरू में क्यों जाना पड़ा था आपको हॉस्पिटल? शुरू में छाला था, छोटा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर को एक दो लोग बताया तो बोला कि ये ऐसे टाइप के लग रहा है, टाइप के। अच्छा, उन्होंने शुरू में ये बताया हाँ, कि ये टाइप का लग रहा है। लग रहा है, मतलब वो आयुर्वेदिक वाला के पास गया था, वो उसका दवाई लिया और ज्यादा बढ़ा दिया। आयुर्वेद वाले के पास गए थे शुरू में आप? हाँ। शुरू में तो आप नहीं गए एलोपैथ में? नहीं गए थे सर। तो आयुर्वेद ने भी आपका झाला था उसको और बड़ा कर दिया? बड़ा दिख दिया। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ आने के लिए सोचता तो यहाँ के लिए मेरे को संपर्क नहीं हुआ, आने में तकलीफ हुआ। बहुत दूर है छत्तीसगढ़ यहाँ से। काफी दूर है, एक मजदूर व्यक्ति सोच सकता है कि भी इतना दूर का सफर। हाँ, और जब से वीडियो देखा तो मैं यहीं आने का सोच रहा था। उसके बाद कहीं आदमी मेरे को नहीं मिला, तो मेरे को मजबूर में जाना पड़ा वहाँ हॉस्पिटल। तो फिर क्या हुआ वहां पर आपके साथ? पहले तो गया तो कीमो चखाया। क्या चखाया? कीमो। अच्छा, पहले तो जांच किया आपका? हाँ, जांच किया। टुकड़ा जांच के लिए 15 दिन मेरे को लग गया। एक टुकड़ा जांच किया जिसका रिपोर्ट 15 दिन में आया था। फिर क्या हुआ, उसका रिपोर्ट आने के बाद कीमो लगाया। उसका रिपोर्ट आने के बाद आपको बताया? हाँ। अभी कंडीशन तो मेरे पास आया तो काफी बड़ी थी। हाँ। तो उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट चला तो फिर कीमो लगा तो उसका हालत बिगड़ने लगा। आपने इसमें बताया था 12 कीमो? हाँ। टोटल 12 कीमो? हाँ, 12 कीमो लगा था। हाँ, बार बार रिपोर्ट करवाओ। हाँ, इससे परेशान हो गए सर। आखिर में सोचा कि मैं वहीं जाऊंगा। अब मैं ही दिल थाम कर यहीं आया। आपने शुरू में आना सोचा। हाँ। लेकिन किसी वजह से दूरी होने की वजह से आप सोचा कि इतना दूर कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे जी सर। ठीक है। हाँ। तो आपने सोचा चलो यहीं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। हाँ। तो वहाँ इलाज के लिए आपसे कितने पैसे लिए थे? 1.5 लाख रुपए हो गए खर्चा। लास्ट टाइम तक आपने 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर दिया? खर्चा हो गए सर। आप क्या काम करते हो जी? मैं रोजी करता हूँ सर, कमाता हूँ जब खाता हूँ। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। अभी आपका टोटल आपने बताया 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख हो गए सर। 1.5 लाख रुपया लगा। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? और जमीन था सर, उसको बेच दिया। जमीन बेच दिया? बेच दिया सर। बाकी जमीन बेचकर कुछ कर्जा भी लेना पड़ा या कर्जा लेना पड़ा सर। जमीन बेच के भी काम नहीं चला, कर्ज भी लिया? सब कुछ खत्म हो गया सर। सब कुछ खत्म, और पेशेंट को भी कोई रिकवरी नहीं, और पेशेंट की हालत खराब हो गई सर। हम एक ही बात कहते हैं कि हमने आपके पेशेंट की गारंटी ली थी क्या? नहीं सर। कि मैं ठीक कर दूंगा? 1% भी गारंटी नहीं ली थी? नहीं ली था सर। नहीं लिया था। यहाँ पर जब आए तो आपके पेशेंट की क्या क्या हालत थी? सूजन था बहुत, और सूजन को इसमें क्या घाव टाइप का हो गया था। घाव हो गया था। हाँ। और बुखार भी होता था? बुखार होता था, ब्लड भी आता था, गाल के बाहर छाला हो गया था। चलो। इतनी तकलीफ थी कि अभी पेशेंट तो आपको लग रहा था कि बचना मुश्किल है। जी सर जी। और सही पूछो तो आपकी भी हालत ऐसी थी जी सर कि इस समय कर्ज तो उतारने का आपके पास हालत है नहीं सर। जमीन बिक गया, तो अब पेशेंट अगर नहीं बचेगा तो ऐसा लगेगा कि आप भी गए सर। मेरा छोटा छोटा बच्चा है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कर्ज नहीं देंगे तो कर्ज वाले कर्ज मांगेंगे। पर यहाँ पर जब आए तो 20 दिन के अंदर क्या क्या फर्क मिला आपके पेशेंट को? यहाँ आने के बाद सर, दवाई खिलाने के बाद 15 दिन में रिकवरी होने में लगा, और सूजन है वो कम हो गया। सूजन कम हो गया। हाँ। और जो छाला अंदर जो जख्म था वो भी भरने लगा। जो घाव था वो भी भरने लगा। और बता रहे थे जैसे दर्द, पेन पहले से तो कुछ फर्क लग रहा है। हाँ, जब जख्म कम होने लगा, हाँ। सूजन कम हो गया, तो यानी सीधी सी बात है बॉडी अपना रेस्पॉन्ड कर रहा है, और इन्फेक्शन कम हुआ जब भी सूजन कम होता है। जी सर। और जो खाने पीने में तकलीफ थी वो कम पहले से काफी आपको फर्क लग रहा होगा। हाँ। हमने 18 दिन की आपके सामने जो रिकवरी रेट रखा, अभी तक आयुर्वेद आप लोगों ने सुना था कि भाई स्लो है। मैंने तो हर पेशेंट का चेहरा दिया है, हर पेशेंट का एड्रेस दिया है, और 18 दिन की जो रिकवरी है, अब ये झूठ बोल रहे थे, इनसे जाके आप मिल लो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैंने मैंने अपनी दवाई की जो रिकवरी रेट थी वो आपको दिखा दी, जबकि मेरी दवाई से तो दर्द बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको के गरारे करने के लिए बोला था। जी सर। अब आप लोग बुद्धिजीवी इंसान हो, आपको ही पता होगा जब जख्म पर लगेगा तो क्या हाल होगा? दर्द बढ़ेगा ही ना। हमने तो दर्द की कोई पेन किलर नहीं दिया इनको, और उससे भी दर्द ने इनको आराम मिला। अभी तो जख्म है, मैंने तो सिर्फ ये नहीं कि 18 दिन में इनका पूरा एकदम से जख्म भर के बिल्कुल ठीक हो गया। 18 दिन के अंदर जो इसकी रिकवरी रेट थी, क्योंकि हमने बोला अगर 20 दिन के अंदर पेशेंट को आराम मिलता है तो आगे दवाई दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ये बातें थी ना, बोला था। आज आपको लग रहा है कि आपके सामने एक नया जीवन भी रखा गया। जी सर। और जिस चीज को लेकर मैंने कहा था कि आगे ना हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आपको मैंने कई चीज मना किया था, आपने सब चेंज कर दिया? नहीं, सब जितना कहा था उतना को कर रहे सर। उतना कर दिया। हाँ। ठीक है। दांत की सफाई किससे करते हो? और दातुन से करते हैं। पहले किससे करते थे? और पहले भी दातुन घिसता था। ब्रश नहीं जाता है, मुंह है ना उसका खुल नहीं पाता है पूरा। गुटखा खाते थे? तंबाकू खाते थे। हाँ, वही तंबाकू। देखो जो भी गलती थी आपको पता ही था, तंबाकू के ऊपर लिखा भी तो होता है कि कैंसर होता है, लेकिन छूटता नहीं था। नहीं, छूटता नहीं था। कहते हैं छूटता नहीं है, अब छूट गया। पूरा छोड़ दिया सर। क्यों? आप क्यों छोड़ दिया?
दिया? अब क्या है, जब से वो छाला पड़ा ना तब से उसको छुड़ा दी है। छूटता नहीं है, छूट जाता है। ठीक है, मेरी बात समझना कि जब जख्म हो गया, जब खाना पीना बंद हो गया, छूट जाता है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, या तो छोड़ दो, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, जिंदगी भी छूट जाएगी। तो आज जमीन भी गई ना, एक गुटखा ने आपकी जमीन भी ले ली। जी सर। ये कह सकता है जी, जो आपने क्या बोले, क्या खाया था आपने? तम्बाकू। तंबाकू। तंबाकू ने जमीन ले लिया और कर्ज बना दिया। जी सर। अब लोगों को क्या बोलोगे, तंबाकू खाना चाहिए? नहीं, वो बंद करना चाहिए सर। आप खाते हो? नहीं, पहली खाते सर, आप उतना दिन से डर गए। मैं भी। आपने कब छोड़ा? मैंने छोड़ दिया है, मेरे घर वाले से जब तो तकलीफ आया तो तकलीफ हुआ हाँ। तो आपने छोड़ दिया। हाँ। आपकी छूट गई? छूट गए सर। कि आपको तो तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफ नहीं। सामने वाला शख्स जब घर में दिखा, जब दिखा कि जमीन तो अभी एक तो बिक गई है, तो छूट गया। आज नशा को लेकर आप लोगों के बात क्लियर है। मैं तो एक बात कहता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम हुई वो चीज आपको पता है तो छोड़ दो। मैंने कहीं भी किसी तरह से आप लोगों को लूट नहीं किया। मैंने आपसे कितने पैसे लिए सर? 15,000 करीब। 15 में आपसे कितना फायदा मिल गया? बहुत फायदा मिला सर। अभी अप्रोक्सीमेट लगा लो कि 25% तो फर्क है। हाँ जी हम सर। 50% भी नहीं बोलेंगे। अभी जो आपको 25%, क्योंकि जख्म बहुत ज्यादा था। हाँ। आप मुझे फोटो देना। हाँ। आप पास कोई की दवाई नहीं है, के पेशेंट मेरे पास ठीक हो रहे हैं, इतना मैं जानता हूँ। यहाँ पर और भी कोई पुराने पेशेंट है क्या? मेरे नाम बताओगे? आप सेकंड टाइम आए, आपको कितना फर्क मिला सर? फर्क है जी करीब 15%। 15%। आपने भी कहीं और इलाज कराया मेरे आने से पहले? हाँ जी, इलाज कराया। आपने कितने पैसे लगा दिए थे सर? मुझे लग गए होंगे जी अब तक 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? पहले तो जी हमारी फादर की एक तो 78 ईयर तो ओल्ड है, 73 साल में उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। नहीं, एक छोटा सा बात कहेंगे सिर्फ, जी। क्या मिला आपको? 1.5 लाख लगा के क्यों आना पड़ा फिर मेरे पास? आप बस यहाँ मैं 4 महीने पहले एक पेशेंट आए थे हमारे परिचित, वो भी वगैरह घूम के आ गए थे। वो यहाँ मतलब 53-54 साल की उनकी एज है और ठेकेदारी वो करते हैं। अब मैंने उनका जब अब पता किया, जब मैं आया पिछले 6 तारीख में मैं आया था आपके पास, तो मुझे 4 तारीख में मैंने उनका अपडेट लिया तो पता चला कि वो तो ठेकेदारी का काम अपना सुचारू कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उनको क्या दिक्कत था सर? उनको भी और वो बिल्कुल ठीक है? तो वो बिल्कुल। तो आपने वीडियो नहीं, आपने फीडबैक देख के आए हो? जी, मैं तो उनसे मिलके। वही फीडबैक आपने मेरा? हाँ, हाँ। आप उनसे मिल के आए हो? मिलकर। वीडियो पर तो विश्वास होना बड़ा मुश्किल होता है जी। नहीं, वीडियो मैंने देखी नहीं। मैं मोबाइल रखता तो हूँ, लेकिन मैं केवल टेलीफोन सुनना और करने में वो रखता हूँ। आप काम क्या करते हो सर? मैं एडवोकेट। अब तो वैसे वीडियो पे विश्वास भी नहीं करते सर आप? अगर मैं देख लेता तो कर लेता, लेकिन मैंने जो हमारे अरपाल सिंह है जो यहाँ आए हैं आपके यहाँ, तो वो 4 महीने पहले जब पता चला था, वो भी वहाँ गए थे और मैं भी गया था। वो 1 महीने बाद ही यहाँ आ गए और मैं वहीं चलता था। लेकिन अब मुझे जब 6 तारीख में मैंने दोबारा सोचा कि भाई अब क्या करें वहां से, तो ब्लीडिंग हो रही थी हमारे फादर को बहुत, मतलब उनको 10-12 दिन में ब्लीडिंग हो जाती थी। लेकिन अब उनको जब से मैं 6 तारीख से यहाँ आया हूँ अब तक मतलब 6 हो गया और ब्लीडिंग अब तक बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल नहीं है। तो हमें विश्वास है कि हम हमारा ठीक करें। और मैंने आपको ये भी बोला था सर, मेरे पास तो की दवाई नहीं है। तो एक यहाँ उसका भी आपने वीडियो बनाया था, वो पेशेंट का। हाँ जी। उनकी मदर को था और वो भी बता रहे थे, हमने बाहर भी उनसे बात की कि वो बिल्कुल बेड पे आ गए, लेकिन वो 4-5 बार यहाँ आ चुके थे और शायद वो बिहार के किसी जिले के रहने वाले थे। वीडियो तो मैं सबके सामने बनाता हूँ सर। जी जी। एक सच्चाई रखता हूँ मैं। अब देखो, वीडियो मेरे को नहीं बनाना चाहिए सर। नहीं जी, तो जितना लोगों का भला हो जाए इतना देखते हैं लोग, तो इसीलिए तो सब। क्योंकि आज मान बिहार तो मैं पहुंच नहीं सकता, मेरी वीडियो जाएगी और इस वीडियो में किसी भी तरह से कोई मैं झूठ नहीं परोसता जी। अब आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो कहाँ मिले सर? हम तो मुजफ्फरनगर में मिल रहे हैं, प्रदीप मलिक नाम है मेरा, चाहे जो पूछ ले, मुझे पूरे मुजफ्फरनगर में जानते हो लोग। मुजफ्फरनगर में प्रदीप मलिक के नाम से, एडवोकेट के नाम से आपसे मिल सकते हैं। सब मिल सकते एक सच्चाई है जो कहीं भी कोई पूछ सकता है, हैं, कहीं पे तो झूठ धोखा नहीं हमने। बिल्कुल लगता है कि अगर हम 4-5 महीने पहले हो सकता है आ जाते तो आज बेटर स्थिति होती। वो जो पेशेंट आप बता रहे हैं उनकी तरह आप भी बिल्कुल एक सच रखा है जी हमने। और ऑन कैमरा इसीलिए बोलते हैं कि चेहरा है जी, चेहरा दिखा के तो वकील साहब किसी के घर भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। चेहरे को, इस एड्रेस को दिखा के आपसे मिल सकते हैं। ये देखो, गरीब व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता उपचार कि उपचार करवा पाएगा क्या? ये बेचारा बताओ आज मजदूरी करके घर का खर्चा चला ले। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, मेरी वीडियोस को आप गरीब लोगों तक तो पहुंचाना ही है सर। रही पैसे वाले अपना इलाज कहीं भी कराए, लेकिन बेचारा मजदूर व्यक्ति तो कम से कम उसकी जमीनें ना बिके। जी सर। सोचेंगे भी कि इन बच्चों का जीवन कैसे निकलेगा। जो जमीन थी, कम से कम कोई काम ना मिलता तो उस पर खेती करके तो कमा के खा सकते थे। जी सर। जी सर। तो कम से कम उनकी जमीनें बचे। आज राजीव दीक्षित ने जितनी बातें लोगों के सामने रखी थी ना, वो ये रखी थी कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मानते हो ना? अब अपने राज्य में, अपने आसपास जो मजदूर है आपके, कम से कम ये वीडियो आप उनको दे देना। जी सर। जी। छोड़ो कोई बंदा देता नहीं देता, ठीक है? अपनी वीडियो को अपने सर्किट, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाईचारों में दे दो। जी सर। हमने हर बात रख दिया। अगर 18 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर पेशेंट की इतनी अच्छी रिकवरी आती है तो फिर क्यों डरे हम? देखो, मौत को नहीं जीता गया, मौत तो आएगी। हो सकता है कि आप अगली बार आओ, मेरी मौत आ जाए। मृत्यु पर विजय नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है, लेकिन जो बीमारी को लेकर हम अपनी बातें रखी है और उसकी जो रिकवरी रेट रखी है वो सत्य है। तो आप तो डर नहीं है ना? नहीं सर। अब तो खुश हो? अब खुश है सर। अब तो आंसू नहीं आएंगे? नहीं नहीं सर। ठीक है।